और यहां पर आपको ग्राफ बताने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, कभी भी हम मोशन को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें ग्राफ को स्टडी करना आना चाहिए। देखिए, तो बेसिकली जो ग्राफ हमें 11th क्लास में पढ़ना है, 2-3 टाइप के होते हैं। ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मोशन में इतने ही ग्राफ लगने वाले हैं आपको नाउ। तो अभी देखो ग्राफ कौन कौन से, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आपको पढ़ाएंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अभी आप ये समझो कि ग्राफ बेसिकली दो एक्सिस के बीच में बनाया जाता है। एक हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक हो गई आपकी वर्टिकल एक्सिस। ठीक हो गई ना। अभी आपको समझना होता है ग्राफ में दो चीजें होती हैं, दो मेन चीजें होती हैं, और उनमें से सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है स्लोप। अगर आप ग्राफ में स्लोप नहीं जानते तो फिर आप ग्राफ में कुछ नहीं जान पाएंगे, लेकिन आज इस वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे। देखिए जरा, तो स्लोप का मतलब होता है कि ये जो ग्राफ है इसकी जो बीच वाली जो लाइन है जो बताती है कि ये ग्राफ किस चीज के लिए बनाया जा रहा है। कैसे जब बताएंगे ये भी बताएंगे। तो ये जो बीच वाली लाइन ये बताती है कि इस ग्राफ का मकसद क्या है, इस ग्राफ का रिजल्ट क्या है, ये ग्राफ एक्चुअल में क्या आंसर दे रहा है। तो ये सारी बातें ये बीच वाली लाइन बताती है। अब ये जो बीच वाली जो लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन है, ये लाइन कितना एंगल बनाती है, इस एंगल को हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? इस एंगल को हम बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप बेसिकली क्या है? स्लोप बेसिकली इस लाइन का इंक्लिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इस स्लोप की कैलकुलेशन अगर मुझे करनी है तो tan थीटा से करूंगा। थीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? sin cos tan में से tan थीटा से निकालते हैं, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर और बेस की कैलकुलेशन से ये हमें ये वाली साइड मिल जाती है। क्लियर है नाउ? तो अभी आप ये देखिए, तो जैसे मान के चलो स्लोप एक्चुअल में क्या बताता है फिर। तो देखो मैंने क्या कहा, स्लोप ये बताता है कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितनी इंक्लाइंड है, और इसके इंक्लिनेशन की कैलकुलेशन हम tan थीटा से करते हैं। tan थीटा से अगर करेंगे तो आपको परपेंडिकुलर मतलब x एक्सिस और बेस मतलब ये y एक्सिस में यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जब भी हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर y एक्सिस में अभी हमने पोजीशन लिखा हुआ है x, तो मतलब ये y एक्स वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस का डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? स्लोप। तो अगर यहां पर x लिखा हुआ है मतलब पोजीशन, और यहां पर टाइम लिखा हुआ है, तो आप ये बताइए कि ये वाला जो स्लोप है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है? ये चेंज इन पोजीशन, चेंज इन टाइम। तो क्या बता रहा है? ये बता रहा है वेलोसिटी। समझे? ये स्लोप क्या बता रहा है? तो आप यहीं पर लिख लें कि स्लोप बता रहा है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो स्लोप बता रहा है यहां पे वेलोसिटी। ठीक ना, आगे बात करेंगे। सुनो, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो आप ये देखो कि भाई इसका ये स्लोप क्या बता रहा है? चेंज इन वेलोसिटी मतलब y एक्सिस अपॉन चेंज इन टाइम मतलब x एक्सिस, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो आप यहां पर देखो स्लोप क्या बता रहा है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या बता रही है? एक्सेलरेशन बता रही है। चलिए अभी हम बात करेंगे जो स्लोप जो है ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप और जीरो स्लोप। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो एंगल है, अगर ये जो थीटा जो बन रहा है ये अगर 90 डिग्री से छोटा है तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव है स्लोप। कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक, पॉजिटिव है। अगर स्लोप कैसा बने आपका, अगर आपका जो थीटा है ये 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। कैसे? मैं आपको अभी समझाऊंगा। जैसे कि मान के चलो कि भाई ये देखो, ये देख रहे हो, ये स्लोप कैसा है? ये थीटा कैसा है? 90 डिग्री से बड़ा है। तो आप मुझे बताओ स्लोप कैसा है? इसका स्लोप है नेगेटिव स्लोप है। ये कुछ समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव स्लोप कुछ ऐसा देखने में नजर आता है। चलिए तो देखो, अगर थीटा 90 डिग्री ज्यादा है तो स्लोप को हम बोलते हैं नेगेटिव, और अगर थीटा 0 है, एंगल 0 है मतलब कोई इंक्लिनेशन नहीं है, तो हम स्लोप को बोलते हैं 0। अच्छा, तो स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अच्छा, आगे हम बढ़ेंगे। बोलो स्लोप कांस्टेंट अगर है तो फिर क्वांटिटी भी कांस्टेंट होगी। समझो कि अगर स्लोप नहीं बदल रहा है तो क्वांटिटी भी नहीं बदलेगी। जैसे कि अगर मैं यहां पे देखूं कि भाई ये देखो, ये वाली लाइन क्या बताती है? ये वाली लाइन बताती है वेलोसिटी। ठीक, अब ये देखिए ना, अभी देखो अगर ये थीटा चेंज नहीं हो रहा है दैट मींस कि वेलोसिटी की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। अगर ये थीटा चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी कैसी है? कांस्टेंट है। कैसी है? कांस्टेंट है। लेकिन अगर थीटा बदलेगा, स्लोप बदलेगा, तो जो वेलोसिटी, जो आंसर जो है वो भी फिर बदलेगा। कैसे? अभी हम समझते हैं देखो सारी चीजों को। तो सबसे पहले आप यहां पर हेडिंग भी बना सकते हैं। ये कौन सा ग्राफ है? आप इसको बोले
पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर आप इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलोगे तो आंसर जो है स्पीड आएगा। क्या आएगा? स्पीड। नाउ कभी देखो पोजीशन टाइम ग्राफ बोलोगे तो वेलोसिटी आएगा। चलिए तो यहां पर समझो, तो यहां पर समझना कि ये क्या है? पोजीशन, और ये क्या है? टाइम। तो ये स्लोप क्या बताएगा इसका? ये स्लोप बता रहा है वेलोसिटी। और ये देखो यहां पर भी थीटा की जो वैल्यू है वही वैल्यू यहां पे होगी। तो थीटा अगर सेम है तो स्लोप क्या है? स्लोप कांस्टेंट है। और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो यहां पर वेलोसिटी भी कैसी है? वेलोसिटी, स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कैसी है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है। ठीक, चलिए अब ये देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये x है और ये t है, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस या कहें पोजीशन नहीं बढ़ रही। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी कैसे में है? ये बॉडी है रेस्ट में। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई रेस्ट के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए तो बना दोगे? हाँ, कि भाई देखो एक्स एक्सिस में तो कोई भी मोशन नहीं हो रहा लेकिन टाइम बढ़ रहा है सिर्फ। तो ये कौन सा ग्राफ है? ये टाइम। और ये कौन सा है? कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ये देखो, ये भी, ये वाला ग्राफ भी क्या बताएगा? ये वाला ग्राफ भी बताएगा वेलोसिटी। क्यों? कैसे पता पड़ेगा? मतलब ये वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल डिवाइड कर दो तो बताएगा वेलोसिटी। चलिए अभी आप भी समझेंगे। वेलोसिटी तो बता रहा है लेकिन ये क्या कांस्टेंट वेलोसिटी है क्या? नहीं। क्या इसमें स्लोप का क्या हो रहा है? स्लोप बदल रहा है ना। देखो यहां पर स्लोप ऐसा था, ये थीटा। यहां पर स्लोप आप क्या करेंगे? यहां पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहां पर स्लोप कुछ और हो गया। यहां पर स्लोप क्या है? यहां पर स्लोप बढ़ रहा है। तो अगर स्लोप बढ़ रहा है दैट मींस वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो ये कैसा ग्राफ हुआ? देखो ना, स्लोप का एंगल से बताते हैं तो उस तरह से आप बताएंगे। तो अगर स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो यहां पर आप लिखेंगे कि थीटा इंक्रीजिंग है। कैसा है? इंक्रीजिंग। थीटा इंक्रीजिंग दैट मींस स्लोप इंक्रीजिंग। तो यहां पर कैसी वेलोसिटी है? यह इंक्रीजिंग वेलोसिटी। कैसी? इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम इसको और क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी कैसी? पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें बताओ इसमें क्या हो रहा है? इसमें वेलोसिटी आप ये देखेंगे कि इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है? देखो ये ग्राफ उल्टा जा रहा है तो इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी डिक्रीजिंग। समझे ना? वेलोसिटी इसमें डिक्रीज हो रही है। चलिए, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये इसको बोलते हैं डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। क्लियर हुआ ना? तो आपको यही चीज में समझनी। जैसे मान के चलो मैं यहां पर अगर ये बनाना स्लोप अगर दिखाना चाहूं आपको तो यहां पर तो ये स्लोप बनेगा पॉजिटिव, यहां पर बनेगा पॉजिटिव, मतलब यहां पे जीरो हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं यहां पे स्लोप बनाना चाहूंगा तो देखो, अगर मैं यहां पर स्लोप बनाना चाहूंगा, ये देखेंगे जरा, अगर मैं यहां पर स्लोप बनाना चाहूंगा ये इस जगह पे, तो ये स्लोप कैसा बनेगा? ये थीटा 90 से ज्यादा है तो स्लोप कैसा बनेगा? तो स्लोप, ये थीटा 90 ज्यादा है तो स्लोप बनेगा नेगेटिव। इसलिए वेलोसिटी कैसी है? डिक्रीजिंग। बोला सर ने डायरेक्ट तो नहीं लिख दिया, तो डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, समझे ना? चलिए, तो ये क्या होगा? ये रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन बता रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बात क्लियर हो गई? तो मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ भी एक्सेलरेशन दे सकता है, लेकिन कब? अगर ये यूनिफॉर्म स्लोप नहीं होगा तो, क्योंकि अगर वेलोसिटी बदलती है तो एक्सेलरेशन होती है। चलिए आगे, नॉट पॉसिबल ग्राफ कौन से हैं? तो याद रखिए कि भाई कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। तो आप ये देखें कि डिस्टेंस या पोजीशन बढ़ती रहे लेकिन टाइम ना बढ़े, तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इसके बाद देखो और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा? तो आप ये देखिए कि भाई ये देखो कि ये मान के चलो ये 10 मीटर हो गया, नीचे जाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास -10 मीटर। तो आप यहां पर देखेंगे कि भाई ये देखो डिस्टेंस, ये टाइम है तो डिस्टेंस कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, नेगेटिव में जा रही है। तो भाई आप ये समझो कि क्या डिस्टेंस कम हो सकती है? तो डिस्टेंस कम नहीं हो सकती, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं जा सकती, डिस्टेंस कम नहीं होती। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होता। यहां पर देखो मैं डिस्टेंस लिखा है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना तो पॉसिबल हो जाता।
क्लियर हो रही है बात? चलिए आगे बढ़ जाएंगे। तो नेगेटिव जो स्पीड है वो पॉसिबल नहीं है। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो देखो अब आप समझ गए होंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा आपको। तो आप यहां पर क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम, तो आपको पता पड़ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आपको एक्सेलरेशन बताता है। अभी आप ये समझिए कि यदि यहां पर ये जो थीटा दैट मीन जो स्लोप है ये एंगल नहीं बदल रहा है तो ये एक्सेलरेशन कैसी है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या फिर कहूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। चलिए अब आप यहां पर देखेंगे कि यदि ये ग्राफ है तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो वेलोसिटी है ये कैसे, आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर स्लोप कम है, इसके बाद यहां पर स्लोप बढ़ जाएगा। तो अगर स्लोप भी इंक्रीजिंग है तो फिर वेलोसिटी भी इंक्रीज होंगी, दैट मींस इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हम इसको बोलेंगे। इसी तरह से ये हो जाएगा डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई कभी भी हम ग्राफ्स को अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें हमें दो चीजों को, दो टर्म को जानना होता है। एक तो मैंने बता दिया आपको स्लोप, और दूसरा टर्म होता है एरिया अंडर कर्व। अब ये एरिया अंडर कर्व क्या होता है, तो आपको समझना है कि जैसे ये हमारा कर्व है, जैसे कि ये हमारा कर्व है ये, तो इसके नीचे जो एरिया जो है, ये एरिया जो है इसको हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व क्या बताता है, इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अगर आप डिवाइड करोगे, क्या अगर आप डिवाइड करोगे टू एक्सिस का तो आपको मिलता है वहां पे स्लोप, ठीक ना। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप दो एक्सिस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा मल्टीप्लाई ऑफ टू एक्सिस, तो आपको वहां से मिलेगा एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि भाई मेरे पास जरूरी नहीं कि एरिया अंडर कर्व सबका कुछ ना कुछ आए ही। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये वेलोसिटी ये टाइम। तो अगर मैं इसमें डेल वी अपॉन डेल टी करता हूं, डेल वी अपॉन डेल टी अगर करता हूं, डेल वी अपॉन डेल टी, तो आप जानते हो कि मुझे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। लेकिन जरा सोचो कि अगर मैं यहां पर डेल वी इंटू डेल टी करता हूं, मल्टीप्लाई दोनों एक्सिस का, तो आप ये देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल वी को डेल एक्स अपॉन डेल टी लिख सकता हूं, वेलोसिटी को लिख सकता हूं, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, और इनटू में लिखा है डेल टी, तो डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि यहां पर जो एरिया अंडर कर्व है ये क्या दे रहा है, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये देखेंगे कि एरिया अंडर कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि एरिया अंडर कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको ना एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ की बात करेंगे तब वहां पे क्या निकालेंगे, चलिए तो देखो यहां पे आगे उसको भी समझते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या निकल के आएगा, ये मिल जाएगा मुझे डिस्प्लेसमेंट। क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अगर आप चाहोगे पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या होगा, तो जरा सोचो, पोजीशन टाइम का अगर आप इंटू करेंगे, पोजीशन और टाइम का अगर आप इंटू करेंगे तो इन दोनों का इंटू करने से हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचते। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एयूसी जो है कुछ हमें नहीं बताएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और यहां पर अब हम जानेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो देखो जरा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ये ऐसा, चलो मैंने इस तरह से बना दिया। तो देखो अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है तो आप मुझे बताओ कि ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है, ये देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बताओ अगर मैंने कहा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये क्या बताएगा, एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है, जीरो तो नहीं है ना, जीरो होते तो यहां पे होते, एक्सेलरेशन कुछ वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अच्छा, तो अभी जैसे मान के चलिए, अभी जैसे मान के चलो, तो अब मुझे यहां पर ना ये इसमें, अब मुझे यहां पर ना इसका एरिया अंडर कर्व बताना है। तो क्या करूंगा कि ये मेरे पास एक कर्व है और यहां पर मैंने क्या बता दिया, अगर चलो ये हो गया 80 ग्राफ, ये हो गया। अब इसमें बताओ क्या बताओगे, तो ये क्या बताएगा कि भाई एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। क्लियर हुआ नाउ। चलिए अब मुझे इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एयूटी बताना है, एयूसी एरिया अंडर कर्व। तो कैसे बताऊंगा कि भाई देखो डेल ए इंटू डेल टी। तो आप यहां पर देखेंगे एरिया
जो हो जाएगा ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी, ऐसे लिख सकता हूं एक्सेलरेशन को। इनटू में क्या है डेल टी, तो डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो एरिया अंडर कर्व है ये क्या बताएगा, ये बताएगा मुझे डेल वी। तो कभी भी आपको आपसे पूछे कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकालिए और आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो निकाल दोगे, हाँ जी बिल्कुल निकाल देंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन आपको ये मिल गया। अब यहां से आपको जो इसको बढ़िया सॉल्व करना है, तो देखो क्या दिया हुआ है, आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 to 5 सेकेंड। आपको ये ग्राफ दिया है, ये ग्राफ किस किस के बीच में है, वेलोसिटी जो कि मीटर पर सेकंड में इसकी यूनिट ली जा रही है और टाइम जिसकी यूनिट ली जा रही है सेकंड में। तो ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। अब आपसे कह रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकालिए 2 to 5 सेकंड, मतलब 2 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। चलिए तो मैं थोड़ा सा ना इसको एक काम करता हूं कि ये वैल्यूज थोड़ा देखने में अजीब सी लग रही है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी हाइट होनी चाहिए ना इसकी। चलो तो मैं इसको लिख देता हूं, लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, चलिए तो अभी देखो आपको क्या 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में क्या निकालनी है, बताओ जरा डिस्प्लेसमेंट। तो आपको सोचना नहीं है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैं एरिया अंडर कर्व निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, वीटी ग्राफ बिटवीन 2 सेकंड टू 5 सेकंड। तो अब आप यहां पे देखो इस वाले कर्व को देखो कि 2 से 5 सेकंड में निकालना है, तो आप भी देखेंगे कि भाई ये क्या है, एक आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, तो आप यहां पर देखेंगे भाई ये कितना है, आपने कहा ये है 4, तो लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया अंडर कर्व निकालोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे तो लेंथ कितनी है, लेट्स से 4, और ब्रीथ कितनी है यहाँ पे 3, तो आप यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, और ये मीटर स्क्वायर, तो 12 मीटर स्क्वायर यहाँ पर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो 12 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 मीटर। ठीक, चलिए क्योंकि लेंथ जो है यहां पर, मतलब आपको यहां पर कैसे करना है, आपको यहां पर सिंपल इतना काम करना है कि भाई ये किस में दी हुई है, ये 4 मीटर पर सेकंड में दी हुई है, और ये किस में, ये आपको 3 सेकंड दी हुई है। तो आप यहां पर कैंसिल करोगे तो 12 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो फ्रॉम 2 to 5 सेकंड। तो पहली चीज देखो 2 to 5 सेकंड में आपको एक्सेलरेशन निकालनी, तो आप भी देखो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। ठीक, फ्रॉम 2 to 5 सेकंड, फ्रॉम 2 to 5 सेकंड, 2 से 5 सेकंड में आपको निकालनी है। तो आप भी देखो चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम, तो क्या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है 2 से 5 सेकंड में, नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी 2 से 5 सेकंड में कितनी है, 0, तो एक्सेलरेशन भी कितनी, 0। अब आप ये देखो अगर 0 से 2 सेकंड की बात करता है, 0 से 2 सेकंड, 0 to 2 सेकंड, तो आप ये देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। तो अब आप चेक करो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, 4 मीटर पर सेकंड, और टाइम में कितना, 2 सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम में 2 सेकंड, तो आप यहां पर देखेंगे कि एक्सेलरेशन कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहां पर जो एंगल है ये 90 से कम है, तो ये स्लोप पॉजिटिव, यहां पर स्लोप 0, और यहां पर स्लोप थीटा जो है ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप कैसा, नेगेटिव हो गया। तो उस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने आपको सारे रूल बता दिए जो भी आपको जरूरत पड़ेंगे। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ जाएंगे। देखो तो आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा इतना करने के बाद। चलिए